न बताए न मकान उन्नो करेंगे, भुगतान तो लेना ही है। हर साल का यो काम नहीं है धरना देने का। शास्त्री जी, आप भी लगातार एक बात अपने भाषण में जरूर कहते हैं कि पहले बिक जाया करते थे, लेकिन बिकने का आरोप आपने जिन लोगों का नाम लिया है उन्होंने भी इंटरव्यू में यही कहा है कि शास्त्री जी को कुछ मिल गया इसलिए उठ गए। देखो ये तो किसान बताऊंगे, भाई जो हमारे साथ किसान थे ये बता देंगे, मैं क्या कहूँ। और बताने लग रहे भाई जब वे स्वागत कर रहे तो ईमानदार आदमी का तो स्वागत होगा, चोरों को करेंगे भाई, चोरों को तो नहीं करे। तो इन्हें लगा भाई बढ़िया आदमी है यार, सम्मान कर रहे, इन्हें दे लो इस बात की जिन्होंने मेरे पे इल्जाम लगा। पैसा तो हमारा भगवान ने बहुत मोल दे रखी, किस बोला हाथ में फैलाते हम हाथ में फैलाना किस पता है, हम तो दे दान करें, हम दान खाते नहीं। ये हमारे में खूबी, हमारे बड़ी में थी आए शास्त्री जी में भी आई खूबी, ये दान करे खाते नहीं किसी का। कह रहे ताऊ जी ने पैसा ले लिया, उनका 40 लाख का आ रहा है ऊपर, 40 ले लिए, 20 शास्त्र ने 20 हमने, तो उनका दिन मान जाना, उनके कीड़े पड़ेंगे, उनके कीड़े जो उनसे बात कर रहे हैं। कीड़े पड़े? हाँ पक्के, इवनी पड़े प्लास्टिक का पड़ेगा मोटे मोटे, कोई खड्डा में मिले उन्हें तो जो अगर बात कहना पैसे लेकर सरकार से मिल लिए ताऊ जी, तो सरकार से मिलना कोई बात है, सरकार हमारी और हम सरकार के सारे इकट्ठे काम चले हमारे। तो भाई नाम की तो डरते, नाम मरने डरते, नाम जेल से डरते, नाम फांसी डरते। इतने मोटे मोटे लठ हैं। लठ लठ तो हमारे दौर में बहुत है, हमारे दौर अच्छे हथियार है बिना लाइसेंस के। दोस्तों मैं शिजात बदरी, आप देख रहे हैं NDUP। किसानों का शामली मिल पर लगातार धरना प्रदर्शन जो जारी था उसमें शास्त्री जी ने सफलता हासिल की थी, लेकिन लगातार शास्त्री जी गांव में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये तमाम सवालात जानने के लिए शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री जी, क्या मामला है जो इस तरीके से धरना प्रदर्शन था, शामली समाप्त हुआ, लेकिन अब आप अलग अलग गांव में जाकर आपका स्वागत भी किया जा रहा है और आप लोगों से संपर्क में भी है, वजह क्या है, क्या रीजन है? ऐसा है शायद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, आप हमारी जो है आवाज जन जन तक पहुंचा रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और देखो मेल में जो है धरना था भाई भुगतान पर था भाई, पिछली बार उन्होंने नहीं करा और ये सोचा भाई अगला जो मालिक है 3 ग्रुप है बहुत अच्छा आ गया, बहुत खुशी हुई, लेकिन वो मायूस हो गए किसान। उनकी जो बात सुन के भाई 12.5 देंगे, 12.5 फिर देंगे, दिवाली पर देंगे, तो इसमें मायूसी आ गई। फिर धरने चल पड़े, धरने में भाई किसानों ने बहुत सहयोग करा और कुछ ने विरोध भी करा। चलो खैर हम उनके उसमें तो कहना नहीं चाहते, पर किसानों ने हमारा बहुत साथ दिया और जिन्होंने भाई कुछ बाइट दी वहाँ धरना उठने के बाद, तो कुछ तो थे वे गोगर मिल गए भेजे हुए, अब भाई ये मिल बंद हो जा और उन पर गन्ना नहीं है गोगर मिल पे, तो वहाँ उसका सारा लग जाएगा। कुछ तो वे थे आदमी वहाँ और कुछ वे थे गन्ना माफिया थे वहाँ के मलंडी के 2-3 लड़के, तो वे काम करे जो माल बंद हो जाए तो 250 में ले 200 में ले गन्ना और वे मिलों में सप्लाई करे। तो उन्होंने कहा भाई धरना ठा लिया हो गया, तो उनके अपने निजी स्वार्थ है लोगों के, जो मान बुराई करे तो किसानों ने उनके अलावा और किसानों ने नहीं करी बुराई, क्योंकि किसान समझ गए वह कौन बढ़िया कौन खराब है, साल भर तक जाने लग रहे, तो ये समझ गए वह कौन अच्छा कौन बुरा है। अब ये उनकी जो बाइट हुई, अब भाई शास्त्री के लिए उन्होंने गलत कहा, तो इनमें भाई रोष पैदा हो गया। भाई जिन्हें पता भाई बढ़िया आदमी हर कोई बुराई करेगा तो वो तो रोष पैदा हो गई, तो इन्होंने कह लगा जी हम थारा सम्मान करेंगे बुला के। तो हर गाँव में पहला लपराना करा, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा उन्होंने। फिर कुटाना में हुए 2 प्रोग्राम, उन्होंने बहुत अच्छा करा। फिर चूनसम होया, फिर यहाँ टिटोली करा। तो एक किसान है भाई बस सम्मान कर रहे बुला के भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग कह रहे बस संगठित रहो भाई, जो भी आगे बिजली का मसला है, भुगतान का भी है, भी रहा आधा भुगतान का भी है, तो उस बारे में भी हमने बताया न मकान उन्नो करेंगे, भुगतान तो लेना ही है, हर साल का यो काम नहीं है धरना देने का। शास्त्री जी, आप भी लगातार एक बात अपने भाषण में जरूर कहते हैं कि पहले बिक जाया करते थे, लेकिन बिकने का आरोप आपने जिन लोगों का नाम लिया है उन्होंने भी इंटरव्यू में यही कहा है कि शास्त्री जी को कुछ मिल गया इसलिए उठ गए। देखो ये तो किसान बताऊंगे भाई, जो हमारे साथ किसान थे ये बता देंगे, मैं क्या कहूँ। और बताने लग रहे भाई जब वे स्वागत कर रहे तो ईमानदार आदमी का तो स्वागत होगा, चोरों को करेंगे भाई, चोरों को तो नहीं करे।
तो इन्हें लगा भाई बढ़िया आदमी है यार, सम्मान कर रहे। इन्हें देल हुई इस बात की, जिन्होंने मेरे पे इल्जाम लगा, इन्हें देल बनी। अकबर के ईमानदार आदमी जेल मिल बड़ी आपने। बहुत गलत विषय करा जी उन्होंने, बहुत गलत टिप्पणी है या शास्त्री जी के बारे में। तो क्या बर्दाश्त बाहर मामला है जो इस तरह कार्यक्रम हो रहे हैं? नहीं, ये तो ऐसा एक दूसरे को देख के एक दूसरा चिड़ा ही है। इब्जा पहले तो भी उनकी वो दुकानदारी चल रही थी। इब्जा हमारे शास्त्री जी आ गए, ईमानदार छवि के आ गए, ये कुछ ना लेते, इतना काम नहीं होता, इतना डटे रहे। फिर दूसरी बात एक और आपके माध्यम से कहना चाह, ये हमारे ताऊ जी है, बिंदु जी हसनपुर से, वीरेंद्र सिंह भी का अध्ययन है, ये समाज सेवी भी है और वैसे क्रांतिकारी भी है। ये भी टेम मांग रहे शास्त्री जी, तय कह लगा 2-3 दिन में हमें भी टेम दो, मतलब हसन पर मैं हम भी स्वागत करना चाह रहे हैं आपका, संजीव जी का। लेकिन उनका आरोप है कि सरकार का षड्यंत्र है। आप समझ चुके हैं, किसान नेता हैं, वो कह रहे हैं हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश है। ऐसा है भाई, हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम तो अपना प्रयास कर रहे और अपने प्रयास में कामयाब होंगे। भाई किसानों के साथ मिलकर किसान हमारा साथ देंगे और भुगतान अपना ले लेंगे। फिर आगे भाई अच्छा ग्रुप है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अच्छा तो है ही। वो पेमेंट में दिक्कत आ रही, पता नहीं पेमेंट क्या आपको भी पेमेंट मिल गया जो आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ मिल गया भाई, मिल गया, हमारे भाई को मिल गया, मेरे नहीं मिला, भाई को तो मिल गया। अब पूरा पेमेंट तो आऊंगा नहीं, वे सब पैसा लेके बतावे। पैसा तो हमारा भगवान ने बहुत मोल दे रखी, किस पता हाथ में फैलाते हम हाथ में फैलाना किस पता है, हम तो दे दान करे, हम दान खाते नहीं। ये हमारे में खूबी, हमारे बेडू में थी आए, शास्त्री जी में भी आई खूबी, ये दान करे, खाते नहीं किसी का। कह रहे हैं ताऊ जी ने पैसा ले लिया वहां से। 40 लाख का आ रहा है ऊपर, 40 ले लिए, 20 शास्त्र ने, 20 हमने। तो उनका दिन मान जाना, कीड़े पड़ेंगे, उनके कीड़े जो उनसे बात करे। कीड़े पड़े हैं? हाँ पक्के, इवनी पड़े, प्लास्टिक का पड़ेगा मोटे मोटे, कोई खड्डा में मिले उन्हें तो। जो अगर बात कहना फिर पैसे लेकर कह रहे हैं सरकार से मिल लिए ताऊ जी, तो सरकार से मिलने कोई बात है, सरकार हमारी और हम सरकार के सारे इकट्ठे काम चले हमारे। तो भाई नाम किस डरते, नाम मरने डरते, नाम जेल से डरते, नाम फांसी डरते। इतने मोटे मोटे लठ हैं। लठ तो हमारे दौर में बहुत है, हमारे दौर अच्छे अच्छे हथियार है, बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के हथियार है हमारे दौर तो। किसान के पास और तो सब रंग है जी। इसमें देखो भाई, थोड़ी सी नेताओं ने करी गड़बड़, सहजद भाई, थोड़ी सी नेताओं ने भी करी एक भाई भुगतान ना बना, पता नहीं क्या बात रही उनकी, क्या समस्या रही। उन्हें बढ़ चढ़ के भुगतान दबाना था, लेकिन उन्होंने दूसरा काम करा, उन्होंने नटवा दिया। उन्होंने भुगतान में नेताओं ने जो भी है, उन्होंने कोई सहयोग नहीं करा और उल्टा उन्होंने विरोध ही करा। हमारे हिसाब से तो कोई सामने नहीं आ, कोई भी नेता आना चाहिए भाई, यहाँ बड़े बड़े नेता है, उन्हें आना चाहिए। पर किसान बैठे, वोट तो किसानों को ले, तो उन्हें आना चाहिए था। क्या परेशानी है, न तो कोई किसी ने बुझा ना हल करवाई, कुछ नहीं करा उन्होंने विरोध ही करा उल्टा। और भी किसान जो थे भाई, जो मिल से अपना काम चला, विरोध करेंगे आपका? वो तो किसान हितैषी है ना, वो कह रहे हैं किसानों के हित में हम काम करते हैं, क्यों विरोध करेंगे? वजह क्या, पगड़ी का कोई मामला है? ऐसा है, जो किसान थे जो विरोध कर रहे भाई, कोई तो ठेका ले मिल का, कोई खोई का, कोई अपने लोडर लगावे, कोई सेंटर पे कमीशन खावे, तो इस तरह के लोग थे वहां। और वे तो करेंगे विरोध भाई, जब मालवे मिल से अपना रोजगार चला रहे 10-12 साल से, 10-12 साल से मिल से रोजगार चला रहे, तो उन्होंने सोच रहा हमारा तो बंद हो जाएगा, तो क्यों करेगा अपना आज, वो तो विरोध करेगा। तो वे जिस तरह के वे लोग थे जो हमारे पे वो करे, वे सब मिल से अपना काम काट रहे थे 10-12 साल से, तो उनको बंद होने की वो है, बस हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो उन्हें डर है इस बात का। अब भाई साहब गना दो, और नहीं तो सबकी दुकान बंद कर देगा, सबका कमीशन बंद हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे। क्या शास्त्री जी को डर लगता है, इतने बड़े लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, पुराने अगर कहा जाए तो पुराने किसान नेता भी हैं, तो डर नहीं लग रहा है कि लाठीचार्ज भी हो सकता है, सब कुछ मुकदमे दर्ज भी हो सकते हैं, ये सब चीजें है ना? ऐसा है, देखो मुझे पिछले साल में मुझे काली स्कॉर्पियो थी, सुनने का ड्राइवर था वो, उसने मुझे कुचलने की कोशिश करी। और जो षड्यंत्रकारी हैं ये लोग, इन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़वाने की कोशिश करी, अकबर से कुचल दो पिछले साल, और उसमें कार्रवाई कुछ हुई नहीं। उसमें थानेदार भी थे, वो भी रिश्वत खा के, सीओ थे भी रिश्वत खा के उसमें, और कार्रवाई करी नहीं। सिटी ग्रीन की जो फुटेज थी, सिटी ग्रीन पे वो मुझे टक्कर मारा था, सिटी ग्रीन की वजह उन्होंने वो कर दी नहीं, तो उसमें सीओ भी रिश्वत खा गया, कोतवाल भी खा गया। तो ये है कानून,
योगी जी का, नु कहने डंग के पीट रहे, वो हमारा इतना बड़ा कानून है, उसकी जांच करवा दो ना। बस जिसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, हमने पूछ रहे सरकार से, भाई एक आदमी मारने का प्रयास कर रहा और उसका पता भी लग रहा, तो कार्रवाई उस पर जब होगी क्या, जो वो मार देगा। वह कार्रवाई जब भी तो होनी चाहिए, जो वो मारने की कोशिश कर रहा, ताकि आगे वो भविष्य में ना कुछ कर सके। तो कोई कार्रवाई नहीं करी, रिश्वत खा के सुराम, कोतवाल भी अर्ध सीओ भी। लेकिन मैं आरोप तीन लगा बार है कि सरकार से मिल रहे हैं शास्त्री। 3 बार एसपी के पास गया, मेरी वहां सीओ साहब के वहां वो भी होली भाई, जो उन्होंने बयानबाजी, और उन्होंने कहा वाकई में शास्त्री जी, ये सीओ ने कहा वाकई शास्त्री जी तुम्हारा परिवार वाकई में गाड़ी चढ़ाना चाह रहा था। फिर वे भी बदले पाए, अगले दिन वे बदले पाए। तो क्या करूं कानून का भाई, ये तो काम, यू कानून तो जब काम करे जब आदमी मर ले, इन्हें जब नहीं करता है जो आदमी को बचा ले, जब नहीं करते। अब भी कोतवाल साहब है, मैं उन्हें भी कई बार कह लिया, मगर जो वो सुनने का है उससे पूछ तो लो, ये मेरे ऊपर षड्यंत्र किसने करवा, तो वे भी कुछ नहीं करते। एसडीएम साहब को भी कह लिया, पिछले एसडीएम साहब थे जो विनय कुमार जी, उन्होंने भी कह लिया था। मैं सबको बता जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ भी। भाई अब भी कर सके भाई, जब पिछली बार कोई कार्रवाई नहीं करी, अगर पिछले का पता लग जा, अगर भाई उसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, उसे भेजा किसने, उसे पैसा किसने दिया, अगर वो केस खुल जा तो आगे भी किसी का आँख खुल जाएगी। अखबार से काम ना करियो तो आगे भी कर देगा कोई काम इस काम को। जब कोई कार्रवाई नहीं होती, सब समय जगह पे ले ले, कोतवाल ले ले, सीओ ले ले, यू कानून है यहाँ से, खुलाम ले रे, यू चल रहा काम। थाने में गरीब आदमी, ईमानदार आदमी बढ़ता नहीं। हाँ, इतना रुपये चाह थाने में, और जेब में भर के जीप थाने में जा, जीप काम हो, किसी का काम नहीं होता थाने में भी, मिल में सराम करा। तो ये बात, यू चल रहा। ये थे आज हमारे साथ किसान लीडर शास्त्री जी। जी 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 भाई साहब, झाल गांव में इतनी समस्या है बिजली वालों की। 4 दिन पहले की बात है, रात के करीबन 3:30 बजे आए जी, और खंभों पे सट के जी, और चढ़ कर मतलब सबके चेकिंग कर रहे। महिला भी, लेडीज महिला भी थी पुलिस वाली, और जेंट्स भी थे जी पुलिस वाले बहुत घने। और इतनी समस्या है जी, रात तो फिरे हैं जी, और इतना आतंक हो रहा है जी बिजली का आड़ू का ढेर घना। मुझे तो यही समस्या है जी, बस बंदर की ढाल चढ़े थी जी खंबे पे। जी, किसान कह रहे हैं कि अब किसान को 2 नेता मिल चुके हैं, राकेश टिकैत और शास्त्री जी, चुने किसको किसान? देखो ऐसा है, हम शामली जिले की बात करें तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा, शामली जिले में जितने भी विभागीय अधिकारी हैं सब सुधर जाओ, 16 काम कर लो। किसान जागरूक हो चुका, किसान इकट्ठा हो चुका। जिस विभाग में भी किसान के साथ जांच की जाएगी, जिस विभाग में किसान के साथ जांच करी जाएगी, किसान अपना जाति, अपना शोषण सहन नहीं करने का, किसान इकट्ठों का लड़ाई लगा, चाहे कोई सा विभाग। नेता किसको माने, सवाल हमारा ये है। किसानों का नेता वो है जो सच्चा नेता किसानों को है, जो किसानों के बीच में रहे, किसानों का फैसला ले, किसानों का साथ दे, सच्चाई से दलाली नहीं करता, घूस नहीं खाता, वो किसान का नेता है। तो क्या राकेश टिकैत घूस खाते हैं? हम नहीं कहते राकेश टिकैत घूस खावे। जब किसान इकट्ठा हुआ, अपने मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुआ, मुद्दे का हल नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता क्या करना, क्या वजह रही। अगर जिम्मेदार सही होगा किसान का, और समस्या 100 के 100% हल होगी। और शामली जिले का किसान इकट्ठा हो चुका, जागरूक हो चुका, और सही लड़ाई लड़ा के सच का साथ दिया जाएगा। और किसी भी विभाग में किसी अनदेखी किसान के साथ बर्दाश्त कब्जा कर नहीं जाने का।